हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 19 ऑफ 30 डेज सीरीज़ ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने समझा था कि क्या स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट राइटिंग का और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है। वो सब चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टडी की थी। आज हम समझेंगे कि रिपोर्ट के अंदर प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे टीचर्स ने बोला भी, आपके टीचर्स ने बोला होगा, हमारे टीचर्स कहते हैं कि इस रिपोर्ट का प्लेगरिज्म चेक करवाओ। तो प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि आपने कहीं कोई लाइन या कहीं कोई सेंटेंस या कहीं कोई पैराग्राफ किसी और का तो नहीं उठा रखा है, मतलब गूगल से तो नहीं उठा रखा है। जैसे सोचते हैं ना हम कि रिपोर्ट ही तो बनानी, क्या दिक्कत है रिपोर्ट बनाने में, कहीं से भी गूगल से उठाएंगे किसी भी साइट से और बन जाएगी। अब प्लेगरिज्म क्या होता है। प्लेगरिज्म ये चीज़ शो करता है कि आपने ये कंटेंट कहीं से उठा रखा है, कहीं से यूज़ कर रखा है, ये आपका खुद का कंटेंट नहीं है। प्लेगरिज्म इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन वर्क, आइडियाज़ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, प्रेजेंटिंग इट एज यूअर ओन। हम किसी के काम को, किसी के आइडिया को, किसी की प्रॉपर्टी को अपना बताते हैं, उसको बिना बताए हुए। मतलब हमने उसको नहीं बताया, ना उसको इन्फॉर्म किया, किसी कोई उसके थॉट्स हैं, कोई लाइन्स हैं, उसको हम खुद का बताते हैं, वो प्लेगरिज्म होता है। कहते हैं ना टीचर्स कि प्लेगरिज्म हटवाओ इस रिपोर्ट का। वो रिपोर्ट आपने जो बनाई है उसका प्लेगरिज्म हटवाने का मतलब क्या होता है। जो जो लाइन, जो जो वर्ड ये आ रहा है, मतलब वो रेड होके आते हैं वर्ड्स कि भाई ये वर्ड जो है कहीं से कॉपी किए गए हैं, ये लाइन कहीं से कॉपी की गई है। उन लाइन के अंदर से चेंजेस करके उसके बाद वो प्लेगरिज्म हटता है, क्योंकि आपने ना तो उनसे परमिशन ली है उस चीज़ के लिए जिसकी भी आप लाइन यूज़ कर रहे हैं, और ना आपने उनसे पूछा है। तो रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसके अंदर प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। वो रिपोर्ट आपकी खुद की लिखी हुई होनी चाहिए, यही इसलिए कहा जाता है। बट वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर पूछना हो, आपको जानना है कि प्लेगरिज्म हटाने का क्या सॉल्यूशन होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप लोग कमेंट करना। लेकिन साथ ही टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म के अंदर, प्लेगरिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स ईच विद इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वाज डायरेक्ट प्लेगरिज्म. This is when someone copies text and wording from a source without giving credit. It's the most straightforward form of plagiarism. डायरेक्ट प्लेगरिज्म सीधी सी बात है, किसी ने किसी का कंटेंट उठाया और उसको कॉपी कर दिया, बस ये डायरेक्ट प्लेगरिज्म होता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई किसी का कंटेंट उठा लिया और आपने कॉपी कर दिया। सिंपल सी चीज़ है डायरेक्ट प्लेगरिज्म के अंदर। Self-plagiarism. These occur when an author reissue their own previously published work in a new context without acknowledging that it has been used before. This can be problematic in an academic settings. सेल्फ प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, जो ऑथर है वो अपनी ही, जो उसने पहले कंटेंट, जो चीज़ें इशू कर रखी है उन्हीं को दोबारा से री इशू कर रहा है। तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, वो दोबारा री इशू कर रहा है खुद की चीज़ों को ही, तो वहाँ पे भी प्लेगरिज्म शो होगा। देन प्लेगरिज्म ऑल्सो नोन एज speech work plagiarism. This involves taking perhaps or ideas from various sources and combining them into a new piece of work without proper citation. It can give the impression that the work is original. इसके अंदर क्या होता है कि पीच वर्क जो किया जाता है ना, कि कुछ कुछ चीज़ें आपने हटा दी, कुछ कुछ चीज़ें हटा दी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं लगा दी, उसके अंदर आपने प्रॉपरली उसके ऊपर काम किया, बट वो चीज़ ओरिजिनल तो नहीं है, आप उसको ओरिजिनल तो शो नहीं कर सकते, बट ओरिजिनल की तरह आपने शो किया, तो वहाँ पे भी आपका प्लेगरिज्म शो होगा, क्योंकि आपने उसके अंदर चीज़ें चेंज की हैं। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म. This happens when a person unintentionally fails to cite sources correctly or misquotes them. Even though it is a note intentionally, it still holds the same consequences as other types of plagiarism. एक्सीडेंटली मतलब क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि ये कोट्स किसी ने पहले भी लिख रखे हैं, आप ही सोचते हो ये जो लाइन्स हैं ये मैंने ही लिखी हैं, तो वो एक्सीडेंटली हो गया ना, कि भाई आपको पता ही नहीं है कि किसी ने चीज़ पहले भी लिख रखी है, आप अपने दिमाग से या फिर आपने कभी कुछ सुना हो, कुछ पढ़ा हो, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उस चीज़ को लिख दें,
तो फिर आपको लगेगा कि मैंने लिखी है, बट वैसा नहीं होता है, तो वहाँ पे भी आपका प्लेगरिज्म शो होगा। Then paraphrasing plagiarism. This involves rephrasing someone else's ideas or work without proper citation. While the wording may be different, the underlying ideas still belonging to the original author. पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपने वर्डिंग चेंज कर दी है, उन वर्ड्स को, उन लाइंस को, उनके अंदर पैराफ्रेजिंग कर दी है, मतलब जो वर्ड्स के अंदर प्लेगरिज्म आ रहा था वो हटा दिए, बट जो ओरिजिनल ऑथर की लाइन है वो तो शो की करेंगी ही करेंगी। वर्ड्स के चेंज होने से क्या होता है, तो वो हमारा पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म होता है। हम उनको पैराफ्रेज करके, मतलब वर्ड्स को चेंज करके प्लेगरिज्म को हटाते हैं। अब बात आती है प्लेगरिज्म को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको बता देती हूँ प्लेगरिज्म को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले एडुकेट यूर सेल्फ, अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट प्लेगरिज्म एंड द डिफरेंट टाइप्स, फॉर्मलाइज यूर सेल्फ विद योर इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी। खुद समझो पहले उन चीज़ों को कि कहाँ पे प्लेगरिज्म आ रहा है, किस टाइप का प्लेगरिज्म आ रहा है, जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, जो चीज़ें हमने लिखी हैं उसके अंदर किस टाइप का प्लेगरिज्म आ रहा है। उस चीज़ को समझने के बाद ही तो आप उसको हटाओगे ना, कि भाई वर्ड्स के अंदर दिक्कत आ रही है, वर्ड्स आपके रिपीटेड लग रहे हैं, क्या चीज़ आपकी रिपीट हो रही है, सेम किसी ऑथर का ही हमने वैसा का वैसा लिख दिया है, कि क्या चीज़ आ रही है, उसको समझ के उसके बाद ही आप कुछ पॉलिसीज़ या कुछ चीज़ों का यूज़ करोगे जिसके थ्रू आप उस प्लेगरिज्म को हटा सकते हो। A proper citation, always give credit to the original source of information, ideas or quotes you use in your work. Learn the citation styles required for the assignment and apply it continuously. देखो, जो भी आइडियाज़ आप यूज़ कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको क्रेडिट दो कि भाई ये थॉट्स जो हैं ये इस राइटर के हैं, उसको वहाँ पे लिख दो नीचे। बट हम रिपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, किसी के थॉट्स हम यूज़ नहीं कर सकते, अपने ही थॉट्स हमें यूज़ करने होते हैं। बट अगर हमें करने हैं किसी के थॉट्स यूज़ रिपोर्ट के अलावा, तो फिर हम उसको क्रेडिट दे के ही उनके थॉट्स को, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। यूज़ क्वोटेशन मार्क्स व्हेन यूजिंग समवन एल्स except words, place them in a quotation mark and provide a citation. This clearly indicate that the words are not your own. मतलब कोटेशन मार्क एक दे दो कि भाई ये जो वर्ड्स हैं उनको अलग से हाईलाइट कर दो, जैसे होते हैं ना ब्रैकेट्स के अंदर हम कर देते हैं कि भाई ये पता चल जाए कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपके नहीं हैं खुद के। देन paraphrasing correctly. If you want to use someone else's ideas, make sure to review them in your own words and provide a citation. Simply changing a few words is not enough. You must fully rephrase the ideas. ये होता है भाई जो प्लेगरिज्म उसको हटाने का। अगर आप किसी के आइडियाज़, किसी के थॉट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ आप वर्ड्स को चेंज करें। वर्ड्स को चेंज करने से प्लेगरिज्म नहीं हटता है। आप चेंज करें, फुल जो पैराग्राफ्स हैं उनको रीफ्रेज करें, उनको दोबारा से बनाएं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को चेंज करें, सेंटेंस को थोड़ा सा अलग करें। आइडियाज़ वही यूज़ कर लो, बट थोड़े से सेंटेंस जो है उनको अलग करने की कोशिश करो, उनको रीफ्रेज करो उन आइडियाज़ को, ताकि उनको ये ना लगे कि सेम आइडियाज़ आपने किसी के यूज़ कर रखे हैं। ट्रैक ऑफ सोर्सेज एज यू रिसर्च, मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज यू कंसल्ट। दिस विल मेक इट ईजियर टू रेफरेंस देम करेक्टली लेटर। अपने जो भी सोर्सेज हैं जहाँ से आपने चीज़ें बनाई हैं उसकी पूरी एक लिस्ट रखो, ताकि आपको इजी रहे कि भाई आपने रेफरेंस कहाँ से ली थी। सारी चीज़ें बताने के लिए, करेक्टली आपको चीज़ें समझने के लिए, देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाई हैं। देन यूटिलाइज प्लेगरिज्म चेकर्स बिफोर सबमिटिंग योर वर्क। यूज प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल लाइक Quarantine, ग्रामेटिकली और अदर्स टू चेक फॉर एन अनटेंशनली प्लेगरिज्म। कोई भी भाई अनटेंशनली कोई भी प्लेगरिज्म हो गया तो सब चीज़ों को चेक करेंगे हम अपने काम को सबमिट करने से पहले। वो सब चीज़ें हम इन टूल्स के हेल्प से, ग्रामेटिकली जो टूल होते हैं उनकी हेल्प से आप चेक करेंगे कि कहीं पे प्लेगरिज्म रह तो नहीं गया है, कहीं पे कोई चीज़ हमसे गलत तो नहीं हो गई है। सब चीज़ें चेक करके ही हम अपने वर्क को सबमिट करेंगे। Seek guidance if you are unsure about how to cite a source or whether something constitutes plagiarism. Doesn't hesitate to ask a teacher, professor or librarian for help. मतलब आपको ये लग रहा है कि भाई कहीं से गड़बड़ हो रही है, कहीं से प्लेगरिज्म नहीं हट रहा है, तो भाई हेजिटेट मत करो, अपने टीचर से, प्रोफेसर से, लाइब्रेरियन से हेल्प ले सकते हो कि भाई
क्या चीज़ें हैं, क्या किस तरीके से प्लेगरिज्म हट सकता है, क्यों प्लेगरिज्म आता है, क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आप समझ सकते हो। नहीं मुझसे हेल्प ले लेना, मैं बता दूँगी आप लोगों को। अगर कुछ भी डाउट इसके बाद भी आपको रह गया है कि प्लेगरिज्म क्या होता है, किस तरीके से होता है, कब कब आता है, क्या क्या चीज़ें जब हम करते हैं तब तब प्लेगरिज्म आता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना होता है, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।